नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। कसम से मैंने कभी जुआ नहीं खेला। मां कसम, मैंने कॉल किया था। बात बात पे कसम खाना असल में आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है। बिग बॉस सीजन 8 में अली को ऐसे करते देखा होगा। शायद आप पर अच्छा इमेज नहीं छोड़ पाया। दिल्ली के एक चीफ मिनिस्टर की यही आदत एक दिन उनको बहुत महंगी पड़ी थी, जब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली थी कि वो किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं लेंगे, और बाद में ले ली। ये जानबूझ के कोई नहीं करता, आदत होती है, सबकॉन्शियस माइंड से हो जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कसम खाना क्यों बैड हैबिट है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आप चाहो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके समाज के प्रति अपनी ड्यूटी को निभा सकते हो। ऐसा करने से आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी होगी, बल्कि आपके सर्कल में अगर एक भी इंसान की ये आदत छूट गई तो आपको भी दुआ देगा। जनरली कसम खाने की आदत परिवार से ही आती है या फिर दोस्तों से, और ये आदत बचपन में ही आ जाती है जब हम सीखने के मोड में होते हैं। सबसे पहले तो यह मानना होगा कि कसम खाना एक बुरी आदत है। ये आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज का रिजल्ट है एंड दूसरों में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचाता है। सुनने वाले को आप गवार नजर आते हो, अनसिविलाइज्ड, टूटे हुए, हारे हुए इंसान। अगर ये मानने को तैयार हो कि इस बुरी आदत को छोड़ना चाहिए, तो समझ लो इस वीडियो के खत्म होते ही ये आदत छूट भी जाएगी। सबसे पहले अपने परिवार से पूछो कि क्या आप कसम खाते हो। आप खुद नहीं जान पाओगे, और यह भी हो सकता है कि वो भी आपसे ये रूटीन में ही सुन जाते हो, कभी नोटिस ही ना किया हो। उनको बोलो कि आने वाले कुछ दिन वो आपको नोटिस करें, कहीं आपको ये कसम खाने की आदत तो नहीं है। अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो, एक रेजोल्यूशन बना लो कि आज से कसम नहीं खानी है, ना बच्चों की, ना मां की, और ना ही भगवान की। और ये कमिटमेंट पहला स्टेप होगा आपकी इस आदत को छोड़ने के लिए। जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो आप पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, आप उनको विश्वास दिलाने के लिए कसम खा लेते हो, पास्ट में बीते हुए इवेंट्स के लिए या फिर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए। और ऐसे लोगों के सामने कसम खाने से भी उनका विश्वास आपके ऊपर नहीं बनता है, उल्टा आपका मजाक ही होता है। से आपके एक दोस्त का मोबाइल फोन नहीं मिल रहा और वो समझ रहा है कि आपने मजाक किया है और कहीं छुपा लिया है, और आप कहते हो मम्मी कसम मैंने नहीं छुपाया। इमीडिएटली नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती हैं, और अगर आपकी मां सुन ले तो उनको भी दिल पे चोट लगती है। मेरे एक दोस्त मेरे बेटे की शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। अब दिल्ली की ट्रैफिक को तो आप समझते हो, खासकर शादियों के सीजन में 20 किलोमीटर की ड्राइव 3 घंटे में हुई। ट्रैफिक जैम्स में बुरी तरह फंस गए। अब शादियों के दिनों में दिल्ली का ये कॉमन सीन है। आते कहने लगे भगवान कसम किसी शादी में दोबारा नहीं जाऊंगा। अब वो भी जानते थे और हम भी जानते थे कि शादियों में तो जाना ही पड़ेगा, फिर ऐसी फालतू कसम क्यों खाई। आगे के लिए उनकी कसम से विश्वास तो उठ ही गया, और साथ में उस दिन लगा जैसे हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है वहां आके। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, एक तो उस टाइम को अवॉइड करो जब ट्रैफिक जैम मिलते हैं, और ऐसे रूट्स को भी अवॉइड करो जहां पर ट्रैफिक जैम मिलते हैं। मींस इरिटेशन आपको कसम खाने के लिए प्रवोक कर सकती है, उकसा सकती है। किसी भी तरह की इरिटेशन को अवॉइड करो। इरिटेटिंग म्यूजिक, इरिटेटिंग टीवी सीरियल्स, इरिटेटिंग फूड, यानी जो भी आपको इरिटेटिंग लगता है, अवॉइड दैट। इवन लोग भी, इरिटेटिंग लोगों को भी अवॉइड करो। कसम खाने से तो अच्छा है कि ऐसी सिचुएशन ही ना आने दो। काम की स्ट्रेस भी हमें कसम खाने के लिए ट्रिगर कर सकती है। क्रोध,
फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम भी हमारे कसम खाने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, यानी जितना कूल रहोगे इस नेगेटिव हैबिट से दूर रहोगे। अपनी लैंग्वेज में गाली का इस्तेमाल छोड़ के डिसेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करो। बात बात पे गाली बकना खुद तो बुरी आदत है ही, साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कसम खाने की आदत को भी जन्म देती है। गाली बकने वाले ज्यादा कसमें खाते हैं। बस डिसेंट बोलो, कितने ही फायदे होंगे। मेरे कई जान पहचान वाले बात बात पे गाली बकते हैं और इसको अपनी शान समझते हैं। और ये शान कहां से है? एक किस्सा सुनाता हूं। ट्रेन में दो लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। एक सीट को लेकर दोनों आपस में झगड़ रहे थे, से ए एंड बी। मैंने देखा कि ए सही लग रहा है, बी का फॉल्ट है। एक्चुअली बी ने पी रखी थी और वो ए को समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद सभी लोग ए की फेवर में आ गए और ए और ज्यादा होशियार हो गया और उसके मुंह से बी के लिए बहन की गाली निकल गई। गाली सुनते ही बी सब कुछ छोड़कर ए के पीछे पड़ गया। तूने गाली देने की हिम्मत कैसे की? और हम सब लोग, जितने लोग ए की फेवर में थे, गाली सुनते ही ए के अगेंस्ट हो गए। ए परेशान हो गया कि सारा पासा ही पलट गया, तो उसने कहा कि गुस्से से उसके मुंह से गाली निकल गई है, अदरवाइज वो अपने बच्चों की कसम खाता है कि कभी भी उसने किसी को गाली नहीं दी। बस यही सब अवॉइड करने के लिए आपको बोल रहा हूं। ना गुस्सा आएगा, ना कसम खाओगे, ना गंदा बोलोगे, ना कसम खाओगे, और ना इरिटेट होवोगे, और ना ही कसम खाओगे। अपने हस्बैंड की या वाइफ की ड्यूटी लगा दो कि आपको कसम खाते हुए देखते ही आपको टोक दे, या फिर अपने मदर फादर को स्पेसिफिकली वहां पर आपको टोकने के लिए कह दो। और ज्यादा टोकने पर बुरा भी नहीं मानिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी ये गंदी आदत नहीं जाएगी। मान लो ये आपकी आदत नहीं है, फिर भी आप कभी कभी कसम खा लेते हो, तो भी इसको सुधारना होगा। ऐसे में अपने आप को कोई पेनल्टी लगा दो, कोई जुर्माना लगा दो, ऐसी कोई सजा दो जो आपको हमेशा याद रहे। एक दिन के लिए कुछ ऐसा खाने को छोड़ना होगा जो आपका फेवरेट हो, या फिर कोई आपका फेवरेट टीवी सीरियल छोड़ना होगा, या फिर कुछ ऐसा खाना होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। से अगर आपको करेले का जूस पीना अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, तो जैसे ही आप कसम खाओ उसी समय करेले का जूस पियो। इसकी कड़वाहट आपको याद रहेगी और आपकी सेहत को फायदा भी होगा। तो माय डियर व्यूअर्स, अभी तक मेरी वीडियोस को देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि मुझे मेरा ऑडियंस, मुझे मेरे व्यूअर्स केवल मेरे सन्स एंड डॉटर्स ही दिखाई देते हैं। इसीलिए तो इस तरह की वीडियोस बनाता हूं। तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, कुछ भी ऐसा काम नहीं करो जिसके कारण आप स्टूपिड, गवार, अनसिविलाइज्ड, पिछड़े हुए नजर आओ। और मेरी बाकी की वीडियोस भी आपकी हेल्प कर ही रही होगी। हर रोज के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए मेरी वीडियोस देखो, सभी फ्री हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपका रिलेशनशिप, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग से लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आज के बाद आप कभी कसम नहीं खाओगे, बीते हुए कल के लिए या आने वाले कल के लिए। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।